ठीक हो गुप्ता जी। ठीक हो गुप्ता जी। या फिर बिजली घर नजर आता है जो उसमें से धुआं निकले। ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर निकला, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर निकला, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। आए दिखाने आए दिखाने आए दिखाने आए, आए दिखाने आए दिखाने आए दिखाने आए, आए दिखाने रंगमंच ऐसी गाथा, आए दिखाने रंगमंच पर एक ऐसी गाथा। हंसो हंसाओ या मुस्काओ या फिर पीटो माथा, या फिर पीटो माथा भैया, या फिर पीटो माथा। आए दिखाने रंगमंच पर एक ऐसी गाथा। अरे अरे, ये आप क्या दिखाने की बात कर रहे हैं? ये माथा गाथा क्या है ये सब? अरे जो हो गया है उसे छोड़ो, अब तो ये देखो कि आगे क्या होने वाला है। क्या हो गया है? क्या होने वाला है? हाँ, अरे साफ साफ बताइए ना। वही तो सुनाने जा रहा हूँ। सुनो अजूबी दास्तां ये गजब निराली बात, जाने कैसे आ गया है शाहजहां का राज, शाहजहां का राज भैया, शाहजहां का राज, शाहजहां का राज भैया, शाहजहां का राज। शाहजहां, वो मुगल बादशाह? हाँ हाँ, तुमने ठीक पहचाना। शाहजहां का राज और आज के जमाने में कैसी बेसिर पैर की बात कर रहे हो? कुछ लगा वगा के तो नहीं आए हो? क्यों क्यों, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? शाहजहां का शासन और आजकल के जमाने में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर मान लो ऐसा हो जाए, जरा कल्पना करके तो देखो। इस 21वीं सदी में शाहजहां का शासन है तो बड़ी दिलचस्प कल्पना। क्यों, है ना बड़ी दिलचस्प कल्पना? सोचो सोचो, जरा सोच कर देखो। हाँ, सोच तो रही हूँ पर समझ नहीं आ रहा। देखो, बात सिंपल है, इसको सीरियसली न ले तो अच्छा हो। जरा सोचो, अगर आज के जमाने में शाहजहां ताजमहल बनाने की सोचता तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। एक तरफ ब्यूरोक्रेसी यानी बाबूगिरी, तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स, मेरा मतलब है राजनीति, फिर लैंड एक्विजिशन, लिटिगेशन, परमिशन, सैंक्शन, पोल्यूशन, जाने और क्या क्या। ओफो, आप अपनी अंग्रेजी बंद करो और सीधी सरल हिंदी में समझाओ कि अगर आज ताजमहल बनता तो कैसा बनता। बताओ ना, अरे कुछ तो बताओ। यही दिखाने रंगमंच पर आए हैं हम आज, कैसे कैसे पापड़ बेले मुगलों का सरताज। ताजमहल के बनने की है एक नई कहानी, देखो शाहजहां को कैसे याद आएगी नानी, याद आएगी नानी भैया मांगेगा वो पानी, याद आएगी नानी भैया मांगेगा वो पानी। ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। बेचारा शाहजहां, बादशाह था बड़ा परोपकार, मुमताज की याद में गम गुजार, हो गया था जिंदगी से बेजार, गम जो था इतना बेशुमार। खोया हुआ था यूं ही एक बार, सोचा मुमताज की याद में बने यादगार, जिसका ना बने कभी कोई जोड़ीदार, सारी दुनिया में हो एक ऐसा शाहकार। फिर क्या था, फौरन बुलवाया गया दरबार। अपने मंसूबों का किया इजहार, और ताजमहल बनवाने बुलवाए गए फनकार, फिर लगे होने बादशाह के सपने साकार। और बुलवाए गए गुप्ता जी, स्टेट के चीफ इंजीनियर,
और डाल दिया उन पर जिम्मेदारियों का भार। गुर्राया शहंशाह और दिया आदेश, 7 दिनों में होना था बनकर नक्शा तैयार। और यहाँ गुप्ता जी अपने दफ्तर में परेशान सोचने लगे इस प्रोजेक्ट से उनका कैसे होगा उद्धार। अपनी असिस्टेंट पारो से किया मंसूबों का इजहार। ओफो, आप रुकेंगे भी या ऐसे ही बकबक करते रहेंगे? वो देखो, किरदार मंच पर आ चुके हैं। अरे अरे, तब तो हमें चलना चाहिए। चलो चलो, अब हम आगे का हाल दर्शकों पर छोड़ते हैं। मॉर्निंग, हाउ आर यू पारो? मैं तो अच्छी हूँ सर, पर आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। क्यों? मैं परेशान? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं तो बस सोच रहा हूँ। तुमने कुछ सुना? हाँ सर, थोड़ा बहुत। मगर तुमने कैसे सुना? तुम तो यहाँ थी नहीं। वो क्या है ना सर, मैं आपकी सारी बातें छुप छुप के सुनती हूँ, पता है, मुझे पता है। लेकिन तुमने सुना कि बादशाह सलामत ताजमहल बनवाना चाहते हैं। ताजमहल? ये ताजमहल क्या है सर? मुझे भी नहीं पता। मगर कहते हैं एकदम यूनिक मेमोरियल चीज होनी चाहिए। बेगम के लिए कुछ बिल्डिंग शिल्डिंग बनवाना चाहते हैं सर। हाँ। बहुत बड़ा खेल लग रहा है सर। यस, वाकई में बहुत बड़ा खेल है। अगर ढंग से खेला जाए तो अरबों में जा सकता है। इट्स 100 मिलियन गेम। अरबों में? सर, मेरा तो सुनकर ही दिमाग घूम रहा है सर। हेलो, ये वक्त दिमाग घुमाने का नहीं है। ये तो दिमाग के घोड़े दौड़ाने का वक्त है। सोचने का वक्त है कि अब किया क्या जाए। सर, अब तो किस्मत खुल गई। सर, अब तो किस्मत खुल गई कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है। हेलो, इस तरह हंसो मत, लोग क्या कहेंगे? क्यों सर? अरे, कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है। अगर तुम दफ्तर में इस तरह लोगों के सामने हंसोगी तो लोग क्या समझेंगे कि हम सरकारी अफसर मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। बदनामी होती है, समझा करो। हाँ सर, आजकल तो ईमानदार आदमी खुलकर हंस भी नहीं सकता है। वो तो खैर ठीक कह रही हो, लेकिन ये बताओ कि अब तुम क्या कह रही थी? सर, मैं कह रही थी कि है ना बड़ी किस्मत की बात कि ये प्रोजेक्ट अपने हाथ लगा है, वरना कितने दिनों से यूं ही सूखे बैठे थे, कोई वर्क ही सैंक्शन नहीं हो रहा था। हाँ, ठीक कह रही हो। वो शायद लाल किले के एक्सटेंशन के केस के बाद कोई प्रोजेक्ट ही हाथ नहीं लगा। वो भी स्टार्टिंग में कोई 8-10 लाख का रहा होगा, है ना? पर सर, आपने उस पे कितनी मेहनत की, वर्क आखिर में जाके पूरे 10 करोड़ पर खत्म हुआ। अरे भाई, हमें मेहनत करने की तो तनख्वाह मिलती है। और फिर 2-2 बच्चों का एडमिशन करवाना था पब्लिक स्कूल में, दोनों निपट गए लाल किले के एस्टीमेट में। बड़ा पुण्य का काम हुआ सर। और तुम्हारा कितना बना उस डील में? कुछ खास नहीं सर, सब आप ही की कृपा है। बस यूं समझ लीजिए कि मिला जुलाकर अब एक प्राइवेट स्कूल की ट्रस्टी बन गई हूँ सर। अपनी अपनी किस्मत की बात है। हाँ सर, अभी अपनी ही किस्मत की बात है कि ये प्रोजेक्ट अपने हाथ लगा है। हाँ, ये तो है। मगर बादशाह सलामत तो 7 दिन में नक्शा तैयार करवाने की बात कर रहे हैं और कहते हैं 8वें दिन से काम भी शुरू हो जाना चाहिए। सर, क्यों मजाक कर रहे हैं? 7 दिनों में और काम शुरू? आज चपरासी से चाय लाने को कहो तो वो भी 7 दिनों में नहीं आती है। और फिर सर, अगर काम इतनी जल्दी शुरू हो गया सर, तो मेरा क्या होगा सर? सर, मुझे मकान बनवाना है। मकान तो खैर मुझे भी बनवाना है। सोचता हूँ रिटायरमेंट से पहले एक आध झुग्गी तो बनवाई लूं अपने लिए। हाँ, वहीं बैठकर भजन पूजन करूंगा। बिल्कुल सर। मगर 7 दिनों में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो दिखानी ही पड़ेगी। पर सर, अगर देखा जाए तो वर्क तो शुरू भी हो चुका है। काम शुरू हो चुका है? वो कहाँ, कैसे? अरे सर, आप भी ना, आप मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, सो काम ही तो है। सो काम तो शुरू हो गया सर। वेरी नाइस, ब्रिलियंट। तुम इसी तरह ईमानदारी से काम करती रही ना तो एक दिन चलकर बहुत ऊपर जाओगी, वाकई में। थैंक यू सर, मैं तो बस आप ही के नक्शे कदम पर चलना चाहती हूँ। तो चलो, चलते हैं भैया जी के पास। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उनको तो साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। कम ऑन, लेट्स गो। चलो।
मुलाहिजा होशियार। तख्त नूर चश्मे बद्दूर बादशाह हिंदुस्तान आलम पना सुल्तान आलम शाहजहां दरबारे खास में तशरीफ ला रहे हैं। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। आलम पना चीफ इंजीनियर जनाब गुप्ता जी बादशाह सलामत की खिदमत में सलाम पेश करने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें बाद बुलाया जाए। जी हुजूर। बंदा आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करता है हुजूर। आइए गुप्ता जी आइए, हमें आप ही का इंतजार था। आज 7 दिन पूरे हो रहे, बताइए काम की क्या तरक्की है? खुदा आपका नाम रोशन करे हुजूर। सारी स्कीम तैयार हो चुकी है स्कूल हुजूर। स्कीम तैयार हो गई? और मेरा कहने का मतलब है हुजूर सारा प्लान तैयार हो चुका है। ओह, तो यानी नक्शा तैयार हो गया है? जी हुजूर। लाइए जरा हम भी तो देखें कि आप कैसा नक्शा बनाकर लाए हैं जो हमारी मुमताज की याद सदियों तक रखे। जरूर हुजूर, जरा गौर फरमाइए। ये देखिए हुजूर, ये देखिए हुजूर, न खाया न पिया, बस यूं समझिए हुजूर आपका हुक्म मिलने के बाद बस इसी काम पर लगा रहा हुजूर। हमें आपसे यही उम्मीद थी। पर गुप्ता जी, जी हुजूर। आप ये कैसा नक्शा बनाकर लाए हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो लगता ही नहीं है कि ये किसी इमारत का नक्शा हो। आप बजा फरमा रहे हैं हुजूर, ये किसी इमारत का नक्शा नहीं है, ये ताजमहल का पर्ट चार्ट है हुजूर। ताजमहल का पर्ट चार्ट? जी हुजूर। ये पर्ट चार्ट क्या होता है? अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ खुलासा करूं हुजूर। अरे आप क्या खुलासा करेंगे? हमने आपको 7 दिन के अंदर ताजमहल का नक्शा तैयार करने को कहा था। 8वें दिन से काम शुरू हो जाना था। पर अब पता नहीं ये क्या चार्ट पार्ट उठा कर ले आए हैं। चार्ट पार्ट नहीं हुजूर, पर्ट चार्ट कहिए, पर्ट चार्ट। अरे वही सही, पर्ट चार्ट। पर आखिर क्या आप बताइए? हुजूर वही खुलासा करने की तो जरा इजाजत चाहता हूं हुजूर। ठीक है बताइए। हुजूर ये देखिए, जरा गौर फरमाइए हुजूर। ये नक्शा भी कम वक्त खुलता नहीं है हुजूर। ये देखिए हुजूर, ये है आपका हुक्म। और इधर देखिए हुजूर, ये रहा ताजमहल तैयार। देखा आपने कैसे बना ताजमहल हुजूर। और ये सब लाल लकीरें, ये क्या है? हुजूर ये है क्रिटिकल पार्ट। अब ये क्रिटिकल पार्ट क्या होता है? हुजूर ताजमहल बनाना कांटों से भरी एक राह है जिस पर चलकर हमें जाना होगा ताजमहल बनाने के लिए हुजूर। इसीलिए हुजूर ये देखिए, ये है इस राह का पहला कदम। ये देखिए, द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन हुजूर। क्या कहा आपने? द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन हुजूर। अब ये क्या बला है? हुजूर बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक अलग से कॉर्पोरेशन का होना बहुत जरूरी है। अब आप हमारी सीपीडब्ल्यूडी का हाल तो जानते हैं हुजूर। अगर उसको ये काम सौंप दिया गया तो यूं ही वर्क प्रोग्राम में सालों साल पड़ा रहेगा हुजूर, इसका नंबर ही नहीं आएगा। इसीलिए हुजूर मैंने सोचा कि एक अलग से कॉर्पोरेशन का होना ताजमहल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बात तो ठीक है आपने। इसीलिए हुजूर मैं तो सारा एस्टिमेशन और जस्टिफिकेशन भी बना लाया हूँ। अगर आप इसे मंजूर कर देते तो मैं ताजमहल का काम आगे बढ़ाता हुजूर। ठीक है, अगर आप समझते हैं यही ठीक है तो मैं मंजूर करता हूँ। आइए। हाँ हुजूर, शुक्रिया हुजूर। अब मैं चलने की इजाजत चाहूंगा हुजूर, काम आगे बढ़ाता हूँ। हुजूर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करना चाहूंगा हुजूर। हुजूर ये शख्स मुझे बड़ा चालाक नजर आता है। कौन? ये गुप्ता जी? जी हुजूर। जी हुजूर, देखिए कैसे चालाकी से कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव लेकर आ गया।
पर हुजूर इसमें चालाकी की क्या बात है? अरे अब देखना, वो चाहेगा कि उसे इस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया जाए। चेयरमैन चेयरमैन मुस्ताफी माफ हुजूर, पर चेयरमैन तो पार्टी का ही कोई आदमी होना चाहिए। जी हुजूर। तो क्या राय है आप लोग? हुजूर, मेरे ख्याल से तो इस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन दारा शिकोह बना देते हैं हुजूर। जी हुजूर, ख्याल तो बहुत ही अच्छा है। आप क्या कहते हैं जहां पना? मैं भी यही ठीक समझता हूँ। दारा शिकोह भी सारा दिन फालतू बैठकर कुछ नॉवल पढ़ता रहता है या फिर बेवकूफ टीवी देखता रहता है। कभी कभी तो डर लगता है ड्रग्स ना लेना शुरू कर दें। ठीक है हुजूर, फिर दारा शिकोह को इस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना देते हैं। जी हुजूर। ठीक है, और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा? गुप्ता जी को ना बना दे। नहीं नहीं हुजूर, मुस्ताफी माफ हुजूर, पर गुप्ता जी इस पोस्ट के लिए तो ये सेक्रेटरी रैंक की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए कोई पार्टी का ही आदमी होना चाहिए। पर सारा काम तो गुप्ता जी देख रहे हैं, उन्हें बुरा लगेगा। हुजूर उन्हें ग्रेड दे देंगे हुजूर, डेजिग्नेशन वही रखेंगे। जी हुजूर। ठीक है, कर लीजिए आप लोग जैसा ठीक समझते हैं। मैं तो जल्द से जल्द ताजमहल बना देखना चाहता हूँ। खुदा आपके सभी अरमान पूरे करे हुजूर। ठीक है, अब अगले महीने फिर से रिव्यू मीटिंग देखते हैं काम कितना आगे बढ़ा। जी जी हुजूर। ब्लडी हेल, हैं? क्या जब सारा काम मैंने किया और चेयरमैन बना दिया उस दारा शिकोह को। उसे वो नशेड़ी गंजेड़ी उसे तो और एमडी बना दिया है उस नायर के बच्चे को। उसे तो सीमेंट और रेत में भी फर्क नहीं पता। पर सर, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्या खाक अच्छा है? अरे ईमानदारी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? सारा काम मैंने किया, नक्शा मैंने बनाया, जस्टिफिकेशन मैंने बनाया, एस्टिमेशन मैंने बनाया और मैं रहा इंजीनियर का इंजीनियर। ये सारे दरबारी कैडर के आदमी ना बड़े हरामी होते हैं। ईमान बेच खाया इन लोगों ने। हाँ सर, आजकल ईमान रहा कहाँ। हम जैसे लोग तो मुंह ताक रहे हैं और ऊपर वाले हैं कि खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अब बताइए आप, आइए भैया जी आइए। आप आते हैं तो एकदम ऐसा लगता है हवाई जहाज आया हो। अरे कौन खाए जा रहा है और आप लोग क्यों चुप बैठे मुंह ताक रहे हैं? अरे भैया जी, मैं बता रहा था पारो को कि आजकल दरबार में कितना अंधेर मचा हुआ है। अरे एक आध कॉन्ट्रैक्ट हमको भी दिलवाइए तो यहाँ नीचे भी कुछ अंधेर किया जाए। बताइए जनाब, कब से खाली बैठे हैं हम? अरे आपने ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, बारो भी बता रही थी। कह रही थी कि कुछ करोड़ों का खेला है, तो हमने सोचा कि आपसे मिलके पता करें कि आखिर मामला क्या है। अरे भैया जी, मैं तो खुद गया था उस दिन आपके घर पर ये बताने के लिए कि ताजमहल मतलब का टेंडर वेंडर का मामले में बात करने गया था, मगर आप कहीं बाहर गए हुए थे। खैर पारो ने तो आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। हाँ, पारो जी ने बताया तो है, लेकिन कब निकाल रहे हैं टेंडर वेंडर ताजमहल का? उसमें तो अभी वक्त लगेगा भैया जी। फिलहाल तो मैं ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर निकाल रहा हूँ। ये कितने तक का काम होगा? अभी तक तो मैंने 50-60 लाख तक खींचा है, बाकी फिर चाहे आप इतना कर दो और या फिर उतना कर दो। इतना स्कोप है? अरे भैया, सब भाई स्कोप है बाबा जी का। आपका गुलाम है गुप्ता जी। ये टेंडर कब निकाल रहे हैं? बस नक्शा वगैरह सब तैयार है भैया जी। थोड़ा एस्टिमेशन जरा अकाउंट्स का फाइनल हो जाए तो निकालता हूँ फिर टेंडर। जरा जल्दी कर दीजिए। अरे आप फिक्र मत कीजिए, कल ही दरबार में रिव्यू कमेटी की मीटिंग है। सोचता हूँ वही हाथों हाथ बादशाह से मंजूरी ले लूं और फिर चलिए, सब अच्छा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो आप। अरे भैया जी, उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? आइए, आगे का मैं आपको सारा समझा देती हूँ। अच्छा, हाँ प्लीज जाओ, समझाओ। मैं भी चलता हूँ। आइए आइए।
मेरे पास है हाँ वो गुप्ता जी का नहीं बुलाइए उन्हें। अरे आप ही का हुक्म का इंतजार कर रहा था हुजूर। आइए गुप्ता जी आइए, क्या खबर लाए? ताजमहल का काम कैसा चल रहा है? खुदा आपका नाम रोशन करे हुजूर। काम तो जोरों में चल रहा है, सारा स्टाफ दिन रात लगा हुआ है काम पर हुजूर। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या क्या काम हुआ पिछले 1 महीने में? बहुत काम हुआ हुजूर। 150 इंजीनियरों को और 2500 क्लर्कों को एडहॉक में अपॉइंट किया गया हुजूर। और फिर इन सबको दिन रात काम पर लगाकर ये नक्शा और एस्टिमेशन तैयार किया हुजूर। टेंडर का नोटिस भी तैयार है हुजूर। बस आप इसे एक बार देख के अप्रूव कर देते तो मैं काम आगे बढ़ाता हुजूर। गौर फरमाइए। तैयार हो गया? जी हुजूर। लाइए दीजिए। लाइए। गुप्ता जी आप ये क्या बना कर लाए हैं? ये कमरे, ये हॉल, ये बाथरूम, ये तो किसी ऑफिस बिल्डिंग का नक्शा मालूम होता है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं हुजूर। ये ऑफिस बिल्डिंग का ही नक्शा है हुजूर। ये क्या गुस्ताखी है गुप्ता जी? आप ताजमहल के नाम पे एक ऑफिस बनाना चाहते हैं? मेरे मुमताज की यादें इन ऑफिस के कमरों में रहेंगी? जी नहीं हुजूर, इसमें तो मैं और मेरा स्टाफ रहेगा हुजूर। ये क्या बकवास है गुप्ता साहब? हुजूर मैं आपको क्या बयां करूं हुजूर। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ये ताजमहल का नक्शा नहीं है हुजूर। ओह, ये बेगम मुमताज के मकबरे का नक्शा नहीं है? जी नहीं हुजूर, ये तो मेरे मकबरे, मेरा कहने का मतलब है ताजमहल के मेरा कहने का मतलब है हुजूर, जवान फिसल रही है हुजूर। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं हुजूर, ये है ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का नक्शा है हुजूर। आ गया। ये ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का क्या मकसद है? हुजूर देखिए ना, अब इतना सारा स्टाफ अपॉइंट हो गया है हुजूर, इनको बैठ के काम करने की जगह ही नहीं है हुजूर। अगर इनको बैठा के काम करने के लिए एक दफ्तर तैयार कर दिया जाता तो हुजूर सब ठीक हो जाता हुजूर। नहीं तो सब मुफ्त की तनख्वाह खाए जा रहे हैं हुजूर। अच्छा जी हुजूर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे मंजूर कर दूं। हाँ हुजूर, अगर आप इसे मंजूर, देखिए हुजूर मैं तो एस्टिमेशन और जस्टिफिकेशन भी बना लाया हूँ, अगर आप इसे मंजूर कर दे तो मैं इमीडिएटली काम आगे बढ़ाऊं हुजूर। गुप्ता जी। जी हुजूर। मंजूर तो हम सब कुछ कर दें। जी हुजूर। आप काम तो शुरू करवाइए। बस हुजूर आप यूं समझिए हुजूर, इधर ऑफिस बिल्डिंग तैयार और उधर ताजमहल तैयार हुजूर। ठीक है। अच्छा हुजूर, अब मैं इजाजत चाहूंगा हुजूर। खुदा हाफिज हुजूर। हुजूर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करना चाहूंगा हुजूर। हुजूर एस्टिमेट तो देख ले तो हुजूर एक बार, पता नहीं गुप्ता जी क्या रेट्स लगा लाए हैं। जी हुजूर, अभी तो अकाउंट्स ने वेट भी नहीं किया है, बाद में फंड्स को लेकर कहीं। देखिए, अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, एक ही अरमान, ताजमहल। और उसके बनने में मैं कोई रुकावट पेश नहीं आने दूंगा। वजीर खजाना को तलब किया जाए, हुक्म दिया जाए, जिस काम में फंड की कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। जी समझिए आप लोग? जी हुजूर। शुक्रिया। काम ही नहीं है। बड़े अरमानों से रखा था बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो। अरे यार मैं इतना रोमांटिक गाना गा रहा हूँ, तुम पता नहीं क्या देख रही हो। ये देखिए तो सर, शहर में ज्वेलरी का एग्जीबिशन लगा है, कितना प्यारा हार है। अरे वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल, कितना प्यारा है। हाँ तुम पे बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? थैंक यू सर। चाहिए तुम्हें? आने दो भैया जी को, आते होंगे नोट पानी लेके, दिला दूंगा, चिंता क्यों करती है। हाँ सर, पर एकदम ऐसा ही सर। अरे हाँ हाँ, बधाई हो गुप्ता जी, बधाई हो। अरे बधाई तो आपको भैया जी, बधाई तो आपको हो जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला। और क्या? वो तो आपके रहते हमको अरे आप सब पता है, सिंगल टेंडर पर काम आपको दे दिया और पेमेंट वो भी एडवांस। अरे हम तो पहले आपके घर गए थे,
सोचा कि आपका हिसाब भी एडवांस से ही पूरा कर दे। पर वहां जाके पता चला कि आप यहाँ दफ्तर आ गए हैं, तो हम यहाँ आ गए। आप इसे रख लीजिए। ये अरे इसको, अरे आप बता दिया, अब काम शुरू हो गया तो ये भी आ जाता। ठीक से रखना है पर अरे अब क्या जल्दी थी। हमने सोचा हम अपना काम पूरा कर दे। और ताजमहल के बारे में कुछ सोचा? हाँ भैया जी, सोच रहा हूँ कोई साइट मिल जाती तो। आपकी नजर में है कोई प्लॉट वगैरह? कितना बड़ा प्लॉट चाहिए आपको? यही कोई, क्यों पारो, हमें कितना बड़ा प्लॉट चाहिए होगा? सर मेरे हिसाब से तो 15 एकड़ तो होना ही चाहिए। 15? मेरे हिसाब से कम 20 एकड़ तो होना ही चाहिए। 20 एकड़? अरे हाँ भैया जी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 20 एकड़ की दरकार तो होगी ही। हम आपको एक सुझाव दें गुप्ता जी? हाँ बोलिए। आपको शायद याद हो, हमने पहले भी एक आध बार आपसे जिक्र किया था। हमारे चाचा जी की काफी जमीन पड़ी है वहाँ, वो जमुना किनारे पर सारी की सारी हाथ से निकली जा रही है। वो कैसे? अब क्या बताएं, हमारे चाचा जी थोड़ा बुढ़ा गए हैं, तो नजर नहीं रख पाए जमीन पर, और धीरे धीरे तमाम झुग्गी झोपड़ी वाले आकर वहाँ बस गए हैं, और अब है कि हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से बड़े परेशान हैं चाचा जी, और कोई भी उस जगह को खरीदने तक के लिए तैयार नहीं। अगर गुप्ता जी उस जमीन को इस प्रोजेक्ट के लिए खरीद ले तो चाचा जी काफी अच्छी सेवा करेंगे। लेकिन भैया जी, जमुना किनारे की जमीन तो बड़ी दलदली होती है, बड़ी इमारत तो वहां धंस जाएगी। अरे तो धंस जाने दीजिए ना, हम लोग तो उबर जाएंगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आजकल बिना सॉइल टेस्टिंग के कोई नक्शा पास ही नहीं होता, आप वो कैसे कराएंगे? अरे वो सब आप हमारे ऊपर छोड़िए ना। क्या है, एरोप्लेन चला रहे हैं आप? वहाँ सॉइल टेस्टिंग डिपार्टमेंट पे अपने वो साहबुद्दीन बैठे हैं ना, वो किस दिन काम आएंगे? वो सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। और फिर वो साहबुद्दीन तो अपनी पारो मैडम के भी अच्छे दोस्त हैं। हाँ सर, वो शाहबुद्दीन तो जमुना किनारे क्या, जमुना जी की बीच की भी फिटनेस दे देगा। ओ हो, ये बात है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं फिर करवाता हूँ, कुछ देखता हूँ कैसे किया जा सकता है ये सब। अरे गुप्ता जी, हमारे चाचा जी तो इतने परेशान है कि मेरे ख्याल से 50% तक देने को तैयार हो जाएंगे। अरे फिर परेशान होने की इसमें क्या जरूरत है? अरे आप जब 50% की बात कर रहे हैं तो मैं कल ही करवाता हूँ ये काम। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है भैया जी? बिल्कुल, हमारे सर तो बड़े परोपकारी हैं, किसी का दुख दर्द नहीं देख सकते। अरे जानता हूँ पारो जी, तभी तो मैं अच्छा तब आज्ञा दीजिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, कल मैं दरबार जा रहा हूँ, वहीं पे बादशाह सलामत से हाथों हाथ मंजूरी ले लूंगा, और बादशाह सलामत भी खुश हो जाएंगे। चलो काम तो आगे बढ़ा। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते। चलो अपन भी बैठकर ये जमीन का प्रपोजल बना लेते हैं। आओ। आलमपना, गुप्ता जी बादशाह सलामत के हुजूर में सलाम पेश करने की इजाजत चाहते हैं। गुप्ता जी? गुप्ता जी हमारी स्टेट के चीफ इंजीनियर साहब, जो ताजमहल का काम देख रहे हैं। ओह हाँ, गुप्ता जी, 2 साल तक मेवाड़ की लड़ाई में उलझे रहने की वजह से हम ताजमहल के बारे में कुछ पता नहीं कर सके। ताजमहल तो बनना शुरू भी नहीं हुआ है। ताजमहल बनना शुरू भी नहीं हुआ? 2 साल हो गए हैं। ये गुप्ता जी कहाँ है? बुलाइए उन्हें। बंदा आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करता है हुजूर। आइए गुप्ता जी आइए, ये हम क्या सुन रहे हैं? कोई नागवार बात आपके कानों तक पहुंची हुजूर? नागवार बात? ये हम क्या सुन रहे हैं? आज 2 बरस से ऊपर होने को आ रहे हैं और अभी तक ताजमहल का काम शुरू भी नहीं हुआ। अब उसमें क्या देरी है गुप्ता जी? देरी कहाँ हुजूर, काम तो जोरों से चल रहा है हुजूर, सारा स्टाफ लगा हुआ है दिन रात काम पर हुजूर। गुप्ता जी, आपने हजारों तो इंजीनियर, क्लर्क और ना जाने क्या क्या भर्ती कर लिए हैं, और आप ये भी कहते हैं कि वो सारा दिन रात काम करते हैं, और ताजमहल है कि अभी तक उसकी नींव भी नहीं खुदी। तो आखिर आपका स्टाफ क्या काम करता है, वो भी रात दिन? हुजूर,
देखिए कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग 2 साल के रिकॉर्ड टाइम में पूरी कर दी गई हुजूर। आप और आपके कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग, मैं यहां ताजमहल के बारे में बात कर रहा हूं, आपकी कॉर्पोरेशन बिल्डिंग के बारे में नहीं। अगर कोई खता हुई हो तो बंदे का सर हाजिर है हुजूर। हम आपके सिर का क्या अचार डालेंगे? आप तो सिर्फ यह बताइए कि ताजमहल का काम क्यों रुका पड़ा है? काम कहां रुका पड़ा है हुजूर? अब देखिए ना, अगर हुजूर, 1 मिनट हुजूर। हुजूर देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं हुजूर, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था हुजूर कि जितना भी एस्टीमेट का काम है हुजूर, नक्शे का काम है, सब तैयार हो चुका है हुजूर। मगर एक दिक्कत आ गई है हुजूर। हुजूर ऐसा है कि फंड्स की वजह से मैं जमीन नहीं खरीद पा रहा हूं हुजूर। लेकिन ये कॉर्पोरेशन बिल्डिंग का क्या मकसद है? आप इस बिल्डिंग में किसको रखेंगे? हमारे दरबारियों को? नहीं हुजूर, ये देखिए हुजूर, मैं बात कर रहा हूँ हुजूर जमीन की हुजूर। अगर इसको मंजूर कर देते तो मैं काम आगे बढ़ाता हुजूर। ये फंड्स की वजह से सारा काम रुका हुआ हुजूर। ताजमहल की जमीन? तो मतलब ये सारा काम सिर्फ फंड के लिए रुका हुआ है? जी हुजूर, यकीनन हुजूर, फंड्स की वजह से सारा काम रुका हुआ है। मैंने पहले ही हिदायत दी थी कि इस काम में फंड की कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। वजीर खजाना को तलब किया जाए और हुक्म दिया जाए कि सारा का सारा फंड एडवांस में रिलीज किया जाए। हुजूर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करना चाहूंगा हुजूर। हाँ हाँ कहिए। हुजूर, गुप्ता जी ने जमीन जिन दरों पर खरीदने की पेशकश की है वे बहुत ज्यादा हैं, बल्कि अनाप शनाप हैं। ये बड़ी ऑब्जेक्शनल बात है हुजूर। जी हुजूर। अरे कैसी बकवास कर रहे हैं आप? जमुना किनारे की प्राइम लैंड है हुजूर। अरे हुजूर, पार्टी तो बेचने के लिए तैयार ही नहीं थी हुजूर। बड़ी जद्दोजहद के बाद मानी जब मैंने उनसे कहा कि ताजमहल के इतिहास की तारीख में आपका नाम भी लिखा जाएगा, तब जाकर कहीं तैयार हुए हुजूर। अब हुजूर अगर उनको पेमेंट जल्दी नहीं करा तो हो सकता है वो अपना बेचने का इरादा बदल दे हुजूर। और फिर हुजूर इतनी बढ़िया प्राइम लोकेशन तो मिलना भी बहुत मुश्किल है हुजूर। और अगर जमीन नहीं खरीदी गई बदनामी अलग होगी हुजूर। पर हुजूर आप रेट्स भी तो देखें हुजूर, मार्केट वैल्यू के दुगने दाम बता रहे हैं गुप्ता जी। यहाँ तो वैसी फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। आपकी बातों से बगावत की बू आ रही है। आप तुरंत जाइए और फंड रिलीज करवाइए। जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, जी। और हाँ गुप्ता जी। जी हुजूर। आप जल्द से जल्द जाइए और वो जमीन फाइनलाइज करवाइए। बस हुजूर, आपने हाँ कर दी, मैं अभी जाकर काम आगे बढ़ाता हूँ हुजूर। ठीक अच्छा है। हुजूर, अच्छा हुजूर। और हाँ गुप्ता जी। जी हुजूर। आप तो कह रहे थे कि ताजमहल का नक्शा बना तैयार पड़ा है। हुजूर, इस सारी गफलत में मैं आपको नक्शा दिखाना ही भूल गया। एक्चुअली मैं कोशिश तो कर रहा था नक्शा दिखाने की, मगर हुजूर ये देखिए हुजूर, ये देखिए हुजूर, गौर फरमाइए हुजूर। वाह 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 वाह, क्या नक्शा है। और यही तो है वो ख्वाब जिसे मैं 2 बरसों से देख रहा था। मेरी मुमताज की अमर यादगार। वाह, और क्या लोकेशन चुनी है आपने, जमुना किनारे की जमीन। वाह वाह वाह, हम आपसे बहुत खुश हुए। बताइए आप क्या चाहते हैं? बस आपका आपका हाथ बंदे के सर पर रहे, इतना ही चाहता हूँ हुजूर। सभी कुछ तो आप ही का दिया हुआ है। नहीं, हम आपसे आज बहुत खुश हैं। हम आपको मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं। बताइए आप क्या चाहते हैं? बस हुजूर, मैं आपकी इसी तरह खिदमत करता रहूं और हुजूर जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप ही के कदमों पर आकर गिरूंगा हुजूर। ठीक है जी हुजूर। ठीक है, जब चाहिए होगा तो मांग लीजिएगा, यकीनन मांग लीजिएगा। यकीनन मांगूंगा। खुदा आपको लंबी उम्र दे हुजूर। हाँ, आपको सलामत रखे हुजूर। अच्छा हुजूर, इजाजत चाहता हूँ। अच्छा जनाब। आपको याद रहा सर? अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम बेबी।
आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों सर? हमारा बादशाह जो है ना, बड़ा दरिया दिल बादशाह है हमारा। खुदा इसको लंबी उम्र दे। और सर, उम्र लंबी होगी तभी शायद ताजमहल देख भी पाएगा। क्या बात कर रही हो? वैसे बड़ा प्यारा लग रहा है यार तुम्हारे ऊपर। आपकी पसंद है ना सर? अरे ये कौन आया? भैया जी। अरे भैया जी आप ये कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? बहुत बुरा हाल है गुप्ता जी, बहुत बुरा हाल है। क्या सुनाएं आपको? क्या हुआ? अरे आज जाकर हमको पेमेंट मिल पाया है। पेमेंट? पेमेंट? कौन सा पेमेंट? अरे भूल गए क्या? अरे चाचा जी की जमीन जो खरीदवाई थी ताजमहल बनवाने के लिए, उसका पेमेंट हमको आज मिला है, पूरे 1 साल के बाद। 1 साल के बाद? कैसा अंधेर मचा है? बादशाह सलामत के खुद सैंक्शन करने के बाद 1 साल लग गया? क्या बात कर रहे हैं आप? अब क्या बताएं गुप्ता जी, कभी चढ़ावा देने इधर आओ तो कभी चढ़ावा देने इधर जाओ, है? अरे बीच में तो एक बाबू ने कहा कि फाइल ही गुम हो गया है, सारा केस हमको फिर से शुरू करना पड़ेगा। और वो बिल को 2.5 महीने तक दबा के बैठा रहा। अच्छा। अरे क्या बताएं पारो जी, हमको तो चपरासियों तक ने नहीं छोड़ा। सबको पता था कि करोड़ों का मामला है, तो सब हमरे पीछे लग गए। बड़ा करप्शन फैल गया है आजकल, तो ईमानदार आदमी खुलकर ठीक से जी भी नहीं सकता है। अगर इतना परेशान हो रहे थे तो मुझसे कहलवा देते, मैं बादशाह सलामत से खुद बात कर लेता। और क्या? अरे फिर क्या होता मालूम है, ये नीचे वाले लोग है ना, ये कुछ ज्यादा ही तंग करते हैं। अरे अब जब अगर फाइल ही गुम हो जाए तो बादशाह सलामत कहाँ ढूंढते फिरेंगे, बतलाइए हमको, है? तो हमने कहा कि अरे बेईमानो जो लेना है ले लो, मगर छुट्टी करो हमारी, तब जाके ही काम हो पाया। अरे भैया जी, आजकल दफ्तरों में ऐसे ही काम हो पाता है। अरे वो तो हमारा हौसला था जो इतने चक्कर लगाए, हमारे चाचा जी के तो बस की बात ही नहीं थी। अच्छा, अब तो मिल गया ना आपको पेमेंट? आज सुबह ही जाकर हमको पेमेंट मिला। अच्छा। तो चाचा जी बोले कि भैया जी सबसे पहले जाओ और गुप्ता जी को प्रणाम कराओ। अरे भाई गुप्ता जी की मेहरबानी से ही तो हमारी ये जमीन बिकी है, तो हम इसे लेकर यहाँ आ गए, आप इसे रखवा लीजिए। इसमें क्या है पेमेंट? अरे मैं कहा, मैं तो सोच रहा था आप दिल्ली बम्बई कहीं जा रहे हैं। अरे दिल्ली बम्बई जाने के लिए तो एक छोटा सा झोला ही काफी है, इतने बड़े की क्या जरूरत है। मुझसे कहलवा देते, आपने तो खाम का ही। हाँ, ये बोल देते पारो खुद ही लेके आ जाती, आपने खामोखा तकलीफ की। अरे हमने सोचा कि इसी बहाने आपसे, मेरा मतलब आप दोनों से मुलाकात भी हो जाएगी और पूछ लेंगे कि काम कैसा चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है भैया जी, बहुत बढ़िया चल रहा है काम। प्लिंथ लेवल तक आ गया है। प्लिंथ लेवल तक काम आ गया है? हाँ। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? अरे अपने घर की बात कर रहा हूँ भैया जी। है? तो आपने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया है? हाँ भैया जी, सोचता हूँ रिटायरमेंट से पहले एक आध कुटिया तो बनवा ही लूं, वहीं पर बैठकर भजन पूजन करूंगा रिटायरमेंट के बाद। अरे आप कहाँ रिटायर होने वाले हैं, आपको तो एक्सटेंशन मिलेगा, एक्सटेंशन। देखो क्या होता है। और ये ताजमहल कब शुरू करवा रहे हैं? उसमें तो फिलहाल वक्त लगेगा भैया जी। क्यों, कोई अड़चन आ गया है क्या? अरे नहीं, सब प्रोसीजर के हिसाब से चल रहा है। प्लान पड़ा हुआ है म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर पर, उसका प्लानिंग डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट वाले मुरब्बा बना रहे हैं। एस्टिमेट पड़ा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, वो पता नहीं उसका क्या बना रहे हैं। अरे भैया जी, कोई मेरे घर का काम तो है नहीं कि भागता फिरूं हर किसी के पीछे इधर से उधर। जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। खैर कोई क्या करे, बड़ा अंधेर मचा हुआ है, जो जब होना है सो तब ही होगा। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, यही ठीक कह रहे हैं। अच्छा तो अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। हाँ, अच्छा नमस्कार। नमस्ते। बड़ा सुंदर हार है। धन्यवाद। नया लिया है क्या? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। सर, तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। आपकी कर रहे थे। अरे अच्छा, खैर पारो, एक बात सुनो, इसे लेके अपना हिस्सा लेके इसमें से बाकी मेरे घर पहुंचा देना। जी सर। Come on, let us dance, चलिए सर। party time. Ding dong, ding dong, ding dara. 1 करोड़ रुपए मुझे आज ding dong. बेवकूफ, तू दरवाजा खटखटा के अंदर नहीं आ सकता क्या? सॉरी साहब, क्या है? आपसे कोई मिलना चाहते हैं साहब। तेरा तो मुंह खोल दो बस। कोई डेकोरम होता ऑफिस में, कोई तमीज तकी, तेरा बॉस हो यार, घुस के चला आता जहां देखो तब। सॉरी साहब। हाँ बोलो, कौन आया? कोई नेताजी है साहब। नेताजी? जी साहब। ये नेताजी कौन है? मिल लीजिए सर।
ठीक है, तुम एक काम करो, पारो ये लेके घर जाओ। जी साहब। दारा सिंह जी साहब। इसको मैडम के घर पहुंचा देना। जी साहब। ध्यान से लेके जाना, इसमें लाश रखिए। लाश। ठीक है, मैं निपटता हूँ नेताजी से। जी पता नहीं कौन नेताजी आ गए। की जय। अरे बैठिए बैठिए, अपना ही दफ्तर समझिए। अरे बैठ भी जाइए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे, और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पता चला है गुप्ता जी हमें कि आपने जमुना मैया की कोई बड़ी जमीन अपनी कॉरपोरेशन के लिए खरीदी है। हाँ खरीदी है। और हमने सुना है कि आप उस पर कोई बड़ी इमारत बनाने जा रहे हैं। हाँ, इरादा तो हमारा कुछ ऐसा ही है। क्या बनाने जा रहे हैं गुप्ता जी आप उधर? अब वहां पर बेगम मुमताज का। अबे तुम कैसे ठीक से खड़े होकर बात करिए, आप कैसे बात कर अरे रहे हैं? हम खुजला रहे हैं, तुम्हें क्या हो रहा है? क्या बनाने जा रहे हैं आप उधर? वहां पर बेगम मुमताज का मकबरा बनेगा, मैं नहीं देख सकता आप। मकबरा बनाएंगे, वो भी बेगम का, हमारी मैया के किनारे। क्यों? बुरा न मानिएगा गुप्ता जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट बता दूं आपको। मैया किनारे पहले हमारी कब्र खुदेगी और फिर बनेगा मकबरा किसी बेगम का। समझ गए ना आप? क्या मतलब है आपका? मतलब तो गुप्ता जी बिल्कुल साफ है, हम वहां कोई मकबरा शकबरा बनने नहीं देंगे। क्यों जनाब, आप आखिर हैं कौन? हम हैं इस देश के भावी प्रधानमंत्री, यानी होने वाले प्रधानमंत्री। धुरूलाल हमारा नाम है, जमुना बचाओ आंदोलन हमारा काम है। और गुप्ता साहब, जमुना मैया को बचाने के लिए हमने लेटो आंदोलन शुरू किया है। लेटो आंदोलन। अब बताइए साहब, एक तो नाम गलत है, इनका नाम तो होना था खुजली लाल। ऊपर से काम भी गलत करते हैं, कहीं चिपको आंदोलन ये शुरू कर, देखिए खुजली लाल। देखिए गुप्ता जी, जब भी कोई मूर्ख जमुना मैया किनारे अतिक्रमण यानी कि एनक्रोचमेंट करने की चेष्टा करता है, तो हम और हमारे बहादुर साथी मैया किनारे लेट जाते हैं और शुरू कर देते हैं लेटो आंदोलन। हमारा कहना मानिए, अपना मकबरा कहीं और बनाइए। अरे कैसी बेसिर पैर की बात कर रहे हैं आप? जमीन तो खरीदी भी जा चुकी है। पता है, हमें सब पता है। हमें पता है आपकी जमीन खरीदी जा चुकी है। हमें और भी बहुत कुछ पता है गुप्ता जी, आपके दफ्तर में क्या क्या हो रहा है। हम जनता की सेवा करते हैं, कोई घास नहीं छीलते। पता है? क्या पता है आपको हमारे दफ्तर में, क्या पता है? गुप्ता जी, आपके भैया जी के साथ के संबंध, वो दारू के, पारू के, सूटकेस के आने के जाने के। और बताइए आपने भैया जी की, चाचा जी की जमीन खरीदी है नहीं खरीदी? वो जमीन जो चाचा जी 25 साल से बेचते बेचते बुढ़ा गए, फोकट में भी नहीं बेच पाए। गुप्ता साहब, आपने प्राइम लैंड से 4 गुना ज्यादा दाम दिया है आपने उसका। बहुत चूना लगाया है सरकार को आपने। सच है ना? मैं को झूठ बोल रहा हूँ? लाल जी, आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? आप तो जनता के सेवक हैं, समाज सुधारक हैं। आप तो बस हमें इतना बताएं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, है ना सर? हाँ। अब देखिए गुप्ता जी, हमें अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा। हम तो जनता के सेवक हैं। अब देखिए, भैया जी की जमीन से जो निकले, जो विस्थापित लोग हैं ना, आपने उनके घर से सर की छत छीन ली, उनके खाना दाना बंद हो गया, वो दाने दाने के मोहताज हो गए। उनको देखते हमें रोना आ जाता है। अरे आप तो बड़े बस तो आप ऐसा कीजिए कि उनको बसाने का कुछ इंतजाम कर दीजिए। अरे कैसा इंतजाम? मैंने इस तरह का भावुकता देखी नहीं कभी पॉलिटिशियन। बड़े अच्छे विचार हैं आपके, बताइए हम कैसा इंतजाम कर दे, बताइए। गुप्ता साहब, कहीं पास ही कोई जमीन लेके वहां उनको बसा दीजिए। अच्छा, कौन सी जमीन? पासी में है ना? पासी में है? किसकी जमीन है? हमारी जमीन है। भैया जमीन के प्लॉट से 5 एकड़ का हमारा एक प्लॉट है। अरे वाह वाह, आपके विचार तो बड़े उच्च हैं। आप जमीन दान करना चाहते हैं गरीब? अरे क्या बात करते हैं आप? यहाँ हमारी जान पे पड़ी है, आपको दान की पड़ी है। हम तो कह रहे हैं कि आपके ये ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन से हमारी जमीन खरीदवाने की बात।
मगर जनाब, आप उस जमीन को बेचना क्यों चाहते हैं? अब क्या बताएं गुप्ता साहब, आपसे क्या छिपाना। पारो जी, हमारी भी इस जमीन में ये झुग्गी झोपड़ी वाले कमीने आ बसे हैं। साले निकलने का नाम ही नहीं लेते। अरे कोर्ट कचहरी दंगा फसाद क्या क्या नहीं हमने कर दिया, नाक में दम हो गया है। हमें पता लगा कि भैया चाचा जी ने अपनी जमीन भैया जी के मार्फत सरकार को भेड़ दी, तो हम भी गुप्ता साहब आपके पास चले आए। अब आप उसको उसी रेट में बिकवा दें तो हमारे भी पाप तर जाएं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अरे आप पारो जी कुछ करवाइए ना। देखिए गुप्ता साहब, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम भी आपकी पूरी सेवा करेंगे। जो भैया जी ने दिया है ना, उससे 10 पैसा ज्यादा देंगे। अरे ठीक है, आप बिल्कुल बोल रहे हैं ऐसी बात। 10 अरे जरूर करवाएंगे साहब आपका काम। अरे धुरूलाल जी, हमारे सर तो बड़े परोपकारी हैं, किसी का दुख दर्द नहीं देख सकते। हमें पता था, हमने भी बहुत सुना था इनके बारे में, जब देखा तो ज्यादा ही पाया। तो गुप्ता साहब मामला पक्का समझो। अब आपने हाथ बांध दिए हैं 10 पैसे वाली बात करके, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्यों पारो? जी सर। तो गुप्ता जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय भारत माता की, जय भारत माता की। और गुप्ता जी रेट वही रखिएगा। आप भी कमीशन वही रखिएगा। अरे पक्का। जय गुप्ता भैया की। देखा तुमने, चले गए। ऐसे ही लोग हमें भ्रष्ट कर देते हैं। क्या करे सर, आजकल तो ईमानदारी का जमाना ही नहीं है। उफ। मगर इसका करा क्या जाए, प्रपोजल तो इसका अच्छा है। सर, क्यों ना एक एडिशनल लैंड एक्वायर करने का प्रपोजल बनाते हैं? एडिशनल लैंड एक्वायर? लेकिन कारण क्या बताओगी, जस्टिफिकेशन क्या दिखाओगी? 1 मिनट सर। सर, कारण तो इसने ही बता दिया है, विस्थापितों का पुनर्वास। सर, क्यों ना एक इवैक्यूएस के रीसेटलमेंट के लिए एक LIG कॉलोनी का प्रपोजल बनाते हैं। इधर जमीन के लिए धुरूलाल जी, और सर उधर कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भैया जी को। दोनों तरह से सर। इसका मतलब दोनों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। यू आर ब्रिलियंट यार पारो, यू आर ब्रिलियंट। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सर। मगर मैं इन अकाउंट्स वालों को अच्छी तरह जानता हूँ, ये अड़ंगा जरूर लगाएंगे, ये इसको पास नहीं करेंगे। कहेंगे तो सर, हाँ। फिर हम क्यों ना इसे बादशाह सलामत से सीधे ही सैंक्शन करवा लें? वो तो मैं करवा लूंगा बादशाह सलामत से सैंक्शन, मगर इन अकाउंट्स वालों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो ये ताजमहल की पेमेंट में अड़ंगा लगाएंगे। ठीक है सर, मैं भैया जी से कहकर इनको भी कुछ दिलवा ही देती हूँ। जब सभी भ्रष्ट है तो कोई क्या करे। ठीक है, तो चलो बैठकर LIG का प्रपोजल वगैरह बनवाते हैं। चलिए सर। तो ड्राफ्ट रूम में सब ड्राफ्टर हैं रेडी? जी सर। चलिए। बंदा हाजिर है हुजूर। आइए गुप्ता जी आइए। ताजमहल का काम कैसा चल रहा है? ताजमहल का काम बहुत बढ़िया चल रहा है हुजूर, सारा स्टाफ लगा हुआ है दिन रात काम पर हुजूर। जानता हूं, काम तो पिछले 5 वर्षों से लगातार ही चल रहा है, पर ताजमहल है कि अभी तक बनना भी शुरू नहीं हुआ। खुदा जाने क्या काम चल रहा है। हुजूर देखिए हुजूर, ताजमहल की साइड भी तय हो चुकी है हुजूर, एस्टिमेशन भी तैयार है, जस्टिफिकेशन भी तैयार है। बस आप जरा इसे मंजूर कर देते तो मैं काम आगे बढ़ाता हुजूर। अब ये क्या है? हुजूर देखिए हुजूर, आप ही देखिए, गौर फरमाइएगा। LIG कॉलोनी? जी हुजूर। ये LIG कॉलोनी क्या है? अब आपको क्या बताऊं हुजूर, जो जमीन हमने खरीदी थी ताजमहल बनवाने के लिए, उस पर रह रहे गरीब लोगों को वहां से हटाकर इस कॉलोनी में बसाया जाएगा हुजूर, तभी जाकर ताजमहल का काम शुरू होगा हुजूर। अच्छा, तो काम सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है? जी हाँ हुजूर। ये झुग्गी झोपड़ी वाले ताजमहल का काम रोकेंगे? इनकी इतनी मजाल, आप इन्हें डंडे मार मार कर भगा क्यों नहीं देते? मैं अभी शाही फौज को हुक्म देता हूं कि वो वहां जाकर
उन्हें वहां से बेदखल कर दे। हुजूर, ऐसा करना ठीक नहीं होगा हुजूर। क्यों? क्यों ठीक ना होगा? एक तो हुजूर इससे बड़ी एडवर्स पब्लिसिटी होगी, और दूसरा हुजूर ताजमहल बनाना तो बड़े सबब का काम है हुजूर, इसमें लाठीबाजी ठीक नहीं हुजूर। गरीबों की बद्दुआ लगेगी हुजूर। ठीक है गुप्ता जी, जी हुजूर, मैं आपकी बात मान लेता हूं, पर आप काम तो शुरू करवाइए। बस हुजूर, आप इसको मंजूर कर दीजिए। मैं अभी जाकर जैसे ही LIG कॉलोनी तैयार और उधर ताजमहल का काम शुरू हुजूर। बस ठीक है गुप्ता जी, जरा जल्दी कीजिए। जी हुजूर, अब इजाजत चाहूंगा हुजूर। है आज मौसम, नहीं? हाँ सर, और प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी चल रही है सर। अच्छा, क्या प्रोग्रेस? हाँ सर, वो जो जमीन का मामला था वो धुरू लाल जी के साथ फिट हो गया है, और LIG कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को मिल गया है। अब बस ये ताजमहल का भी। जानता हूँ, मगर आजकल इन विजिलेंस वालों ने नाक में दम कर रखा है पारो। क्यों सर, क्या हुआ? अरे विजिलेंस वाले हर चीज में नाक डालते हैं। साहब, कोई विजिलेंस इंस्पेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं साहब। देखो, मैं अभी तुमसे विजिलेंस वालों की बात कर रहा था, आ गए। ठीक है भेजो साहब। तुम एक काम करो, तुम अंदर चलो। जी सर। भेजो उन्हें। जी साहब। पता नहीं क्या चाहते हैं, सारा तो मामला इनके साथ निपटा दिया मैंने। आने देखते हैं। खैर फिलहाल तो मैं मेरे सिंहासन में ही बैठना है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल नहीं बदले खुशहाल बाबू हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए। हाँ बैठिए बैठिए, और बताइए कैसे आना हुआ, क्या सेवा कर सकता हूं, और क्या चल रहा है आजकल, ये बताइए। विजिलेंस वाला हूं ना, सब कुछ देख लेना पड़ता है। मैं समझा पता नहीं क्या बात हो गई। हाँ तो बताइए क्या चल रहा है आजकल। भ्रष्टाचार निरोधक सप्ताह मनाया जा रहा है। क्या? एंटी करप्शन वीक। राइट। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, हर इंस्पेक्टर को हर रोज 5 ठोकर के केस पकड़ने का टारगेट दिया है, उसी में लगे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ केसेस पकड़े आपने? अरे हाँ, आज तो 2 केस पकड़े, 2 केस। एक में एक चपरासी ने एक बाहर का आदमी से चाय पीने का मांग की। हाँ, उसको रोंगे हाथ पकड़ लिया। वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह। और दूसरे में एक ऑफिस का पेन जेब में दबाए हुए घूम रहा था, उसको भी दौड़ा बचा। वेरी गुड, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। अरे ऐसे ही तो करप्शन कम होगा। अब बताइए, चपरासी लोग हर किसी से चाय पीने की मांग करें, और सरकारी क्लर्क सरकारी पेन रखकर घर चला जाए। अरे भैया, ऐसे तो सरकार बिक जाएगी। अच्छा बताइए, यहां कैसे आना हुआ? गुप्ता जी, ये आपका जो LIG कॉलोनी बन रहा है ना, उसमें बड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? अब क्या बताए गुप्ता जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। अरे बड़ा धौंधली मची हुई है वहां पर। धांधली तो खैर हर जगह मची हुई है। बताइए अब कोई क्या कर सकता है? अरे नहीं गुप्ता जी नहीं, पर यहाँ कुछ ज्यादा ही है। अब देखिए ना, दीवार ही पूरी नहीं करी। क्या दीवार? दीवार। अब वो LIG कॉलोनी का बाउंड्री वॉल बनने का था, और भैया जी जो है उसको आधे 3.5 फुट करके चले गए, आधे फुट भूल गए। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। दीवार बनने का था, बाउंड्री वॉल समझ में आया, क्या बोल रहे हैं उसके आगे?
अब इधर आइए, ये माथा मोटा है भाई। अब LIG कॉलोनी का बाउंड्री वॉल बनने का था 4 फुट का। हाँ 4 फुट का बनने का था, लेकिन भैया जी है उसको 3.5 फीट करके चले गए। अब भैया जी का पेमेंट भी 4 फुट का हिसाब से हुआ। हाँ अब उसी हिसाब से मेरा भी हाँ, 4 फुट का हिसाब से पेमेंट होने वाला था। सही बात है। अब भैया जी है उसको 3.5 फीट करके चले गए, तो हुए ना ये धांधली। भैया जी ऐसा करेंगे ये तो मैं सोच ही नहीं सकता, मैं समझ में नहीं आ रहा है भैया जी ने ऐसे कैसे किया। आप ही का कॉन्ट्रैक्टर है, आप उसका बिल पास करते हैं, इसलिए सोचा आपका पास आए इस बात का जिक्र करें। अब ये हुए ना धोखाधड़ी, बात है 4 फुट की, कर दिया 3.5, और वो भी विजिलेंस वाले के साथ। हाँ आप बैठिए बैठिए, मैं अभी मालूम करवाता हूँ। अब पारो पारो। हाँ सर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ पारो? क्या सर? इधर आओ। ये क्या कह रहे हैं कि भैया जी ने दीवारी पूरी नहीं की? कौन सी दीवार सर? LIG कॉलोनी वाली। 1 मिनट सर। अरे अब तुम कहाँ जा? तो भगवान तुम इधर आओ। सर वो दीवार तो अभी तक बननी शुरू भी नहीं हुई है सर। मुझे पता है वो बननी शुरू नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि भैया जी से कहकर विजिलेंस वालों को 4 लाख रुपए दिलवा देना। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने भैया जी ने सिर्फ 3.5 लाख रुपए दिए, वो आधा लाख कहाँ गया? ओ सर आप समझिए, वो क्या हुआ था कि कल थोड़े पैसे कम पड़ गए थे। भैया जी कह रहे थे कि आज आधा लाख पहुंच जाएगा सर। मगर खुद ही इंश्योर कर लेना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर। तो सारे प्रोजेक्ट में अड़ंगे दिलवा देगा। अच्छा सर। ठीक है जाओ। जी सर। दादा वो पारो कह रही है क्या कह रही कि है? आज सीमेंट थोड़ा कम पड़ गया था कल? हाँ कल सीमेंट थोड़ा कम पड़ गया था, इस वजह से दीवार पूरी नहीं हो पाई। आज सीमेंट आ गया है, आप चिंता मत करिए, आज दीवार पूरी हो जाएगी। आ गया है। अरे इत्मीनान रखिए। मेरा दाएं हाथ पर बढ़ा रहा था, मालूम था। अरे हमारे रहते ऐसी धांधली, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपका ईमानदारी का तो हर जगह पे चर्चा है ना। आप चिंता मत करिए, सब ईमानदार और ऊपर वाले की कृपा है। तो मैं चलता हूँ। ठीक है। और 3 केस जो पकड़ना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेलकम वेलकम। बाय बाय। थैंक यू। बताइए साहब, ये विजिलेंस वाले सिर्फ दीवार बनाने का काम करते हैं। कभी साहब। हाँ पॉपुलेशन वाले आपसे मिलना चाहते हैं साहब। अबे तेरे को 2 लपाड़े खींच के मारूंगा ना। पॉपुलेशन नहीं, पोल्यूशन का हो, पोल्यूशन। वही साहब, पोल्यूशन साहब। कह दो मैं बिजी हूँ। कहा था साहब, पर बोले ताजमहल के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है साहब। ताजमहल के बारे में? जी साहब। ठीक है भेजो उन्हें। जी साहब। अब ये पोल्यूशन वाले यहाँ क्या करने के लिए आए, समझ में नहीं आता। पोल्यूशन वाले வணக்கம் வணக்கம் या வணக்கம்। प्लीज कम। बताइए। हम पीके रंगस्वामी। ये क्या है? என்ன हम आके पीता काफी। हमारा नाम पांडुरंग कट्टाबोमन रंगस्वामी फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। गाली तो नहीं दे रहे ना? नहीं कैसा नाम। हाँ बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ओ तुम हमको वो ताजमहल का नक्शा भेजा। तुमको मालूम ना आजकल पॉल्यूशन का बहुत हल्ला है। जब तक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं देता तब तक कोई भी बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं होने का। तो उसका बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन मांगता था। हम सोचा तुमसे मिलकर डिस्कस करने का। हाँ क्यों नहीं। पिछले 7 सालों में 70 महकमे से डिस्कस कर चुके हैं, आप क्यों पीछे रह जाएं? अच्छा जनाब बताइए, मैं आपको क्या स्पष्टीकरण दे सकता हूँ? ये तुम हम तुम्हारा ये ताजमहल का नक्शा देखा, तुम इसको रेसिडेंशियल एरिया में बनाता है। हमको ये मालूम होना कि इससे कितना पॉल्यूशन होगा और उसका डिस्पोजल कैसा होगा। ताजमहल से पोल्यूशन? क्या बात कर रहे हैं आप? यार क्या तुम ये देखो तुम ये नक्शा में दिखाया ना रे। देखो इधर देखो नक्शा, ये देखो इसमें तुम दिखाया ना रे। हे भगवान, ये क्या हाल बना दिया आपने नक्शे का? ये क्या थोड़ा फेड हो गया है और सब ठीक है। तुम ये नक्शा में ये देखो इधर चिमनी दिखाया ना रे।
ये चिमनी दिखाया ना रे। चिमनी? आमा चिमनी। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, नाड़ा एक इधर भी दिखाया ना रे। चार चार चिमनी, कितना धुआं निकलेगा, कितना पोल्यूशन होएगा रे। अरे आसपास का लोग तो सब पागल हो जाएगा, पागल। अरे भाई मेरे बाप पागल पहले मैं हो जाऊंगा। ये चिमनियां नहीं मीनारे हैं, मीनारे। क्या ये अयो तुम कुछ भी बोला पर धुआं तो निकलेगा। देखिए जनाब, आपको ताजमहल कोई दारू की भट्टी या क्या या फिर बिजली घर नजर आता है जो उसमें से धुआं निकलेगा? ये बेगम मुमताज का मकबरा है, कोई दारू की भट्टी या बिजली घर नहीं है, समझे आप? यानाड़ा तुम तो कितना पॉल्यूशन रहे ऊपर से नीचे तक, इतना साउंड करता है। अरे तुम ये चिमनी इधर दिखाया है तो धुआं तो निकलेगा। ये चिमनी नहीं मीनारे चाहिए, मीनारे। मीनार? अरे तुम कुछ भी टेक्निकल नाम दो पर धुआं तो निकलेगा। ये है क्यों इधर हमको बताओ। ये है सिमेट्री के लिए भाई साहब, ये है सिमेट्री के लिए, आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए, समझे आप? पर धुआं तो नहीं निकलेगा। अगर धुआं कहीं से निकलेगा तो वो है मेरे दिल से। ये तुम तो मजाक करता रहे। तो आप भी तो मजाक कर रहे हैं। ये हमारा नेचर ऐसा है। अच्छा तुम हमको ये बोलो, ये फैक्ट्री से कितना पोल्यूशन होएगा? भगवान जनाब, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये फैक्ट्री नहीं है। ये फैक्ट्री नहीं, अब कैसे बताऊं भाई साहब मैं आपको? ये फैक्ट्री नहीं, मैंने बोला ना ये फैक्ट्री नहीं है। अरे ये फैक्ट्री नहीं तो ये केस मेरा पास कैसा आता बोलो? मेरे को क्या मालूम ये केस तुम्हारे पास कैसे आता? दिमाग खा गए हो आप। ये नाड़ा तुम। अच्छा देखो देखो, अभी इसमें से जो गंदा पानी निकलेगा वो किधर जाएगा? वो जमुना रिवर का अंदर जाएगा ना? जी नहीं। तो किधर जाएगा बोलो? वो ऐसा है, जो जमुना पानी से जमुना ये अपने ताजमहल से जो पानी निकलेगा वो ऐसे जाएगा, ऐसा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसा, फिर ऐसे जाके इधर आएगा, फिर इधर से मैं उसको जेब में डालकर अपने घर ले जाऊंगा और अपने बच्चों को नहलाऊंगा। आपको कोई तकलीफ है? या तुम तो फिर मजाक करता रहे। तो आप भी तो मजाक कर रहे हैं। या हमको तो कुछ भी नजर नहीं आता रे, इधर कुछ भी नहीं नजर नहीं आता। तो मैं आपको बताता हूँ। बताओ। देखिए ये जो नक्शे में से पाइपलाइन आई है सीवेज की, ड्रेनेज की और गटर की, वो इधर से बाहर निकल के ऐसे करके, आप दिखाइए नक्शा, ऐसे जाएगी, ये जाएगी, फिर सीवेज लाइन में, फिर ड्रेनेज लाइन में, फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, और फिर ये। अब बोलिए आपको क्या तकलीफ? ये क्या रहे, तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाता, ताजमहल बनाता, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये कागज का टुकड़ा। ये तुम्हारा पास रिजर्व बैंक का कागज नहीं क्या रहा? ये बात है। पारो, ये क्या रहा? तुम मेरे को देवदास समझे क्या रहा? ये मेरे को पारो नहीं, लक्ष्मी, लक्ष्मी हो ना, लक्ष्मी। पारो, पारो। यस सर। इस प्रदूषण पारो, जी सर। प्रदूषण को यहाँ से लेके जाओ। जी सर। और इसके गंदे पानी की व्यवस्था, निकास की व्यवस्था भैया जी से जाकर करवा देना। समझ गई सर। ले जाओ इसे। चलिए। अम्मा चलिए। प्रदूषण, पॉल्यूशन, ताजमहल, बताइए जनाब आप किस किस से क्या क्या बातें करेंगे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ। अरे 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 हुजूर, आप, अरे हुजूर, अरे मुझसे गुस्ताखी हो गई। अरे हुजूर आप मेरे दफ्तर में हैं। अरे अरे हुजूर आप मेरे दफ्तर में, अरे लगी तो। अरे हुजूर बैठिए 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 हुजूर, बैठिए बैठिए, एक मिनट हुजूर, तो बैठिए बैठिए। अरे अरे हुजूर, हौदा अच्छा उसी में मैनेज कर लीजिए हुजूर। मेरा मोबाइल भी गिर गया हुजूर। बैठिए हुजूर, आप यहाँ कैसे आ गए हुजूर? आपने बुलवा दिया होता मैं दफ्तर। कोई बात नहीं। अरे हुजूर, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा पूछता चलूं ताजमहल का काम कैसा चल रहा है।
ताजमहल का काम बहुत बढ़िया चल रहा है हुजूर, जोरों में चल रहा है। ताज दिन रात लगा हुआ है स्टाफ हुजूर काम पर। अच्छा हुजूर सब कुछ तैयार है हुजूर, एस्टिमेशन जस्टिफिकेशन, बस आप टेंडर निकला ही समझिए, बस निकाला पर ये ताजमहल डिपार्टमेंटली नहीं बन सकता, इसको भी कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाएंगे आप? अब हुजूर ऐसा है हुजूर, डिपार्टमेंटली अगर हम काम करवाने लगे तो बहुत वक्त लग जाएगा हुजूर। मैं सोचता था मेरी रिटायरमेंट से पहले किसी तरह ये काम हो जाता तो। आपका रिटायरमेंट पास आ रहा है? जी हुजूर, कोई 1 साल बचा है हुजूर। अगर आप रिटायर हो गए तो सारा काम ठप पड़ जाएगा। आप अपने एक्सटेंशन की अर्जी मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसे मंजूर कर दूंगा। हुजूर अब काफी खिदमत कर ली हुजूर आपकी, सोचता हूँ रिटायर हो ही जाऊं। नहीं, अभी आपका रिटायर होना ठीक नहीं। आप दारा शिको को कहिए कि वो आपकी एक्सटेंशन की अर्जी मेरे पास भेज दे। जी हुजूर, मैं उसे मंजूर कर दूंगा। जैसा आप ठीक समझे हुजूर, कर दूंगा हुजूर। पर गुप्ता जी। जी हुजूर, अब थोड़ा जल्दी कीजिए, 10 साल होने को आ रहे हैं और ताजमहल है। जल्दी ही कर रहा हूँ हुजूर, थोड़ा और जल्दी तेज करता हूँ, भाग के करता हूँ हुजूर, आप चिंता ना करें हुजूर। अब मैं चलता हूँ। अरे हुजूर बैठिए। अरे हुजूर पहली बार मेरे दफ्तर में आए हैं, चाय तो पी के जाइए। अरे बैठिए हुजूर बैठिए। अरे आप ऐसे कैसे चले जाएंगे, अभी चाय पिलवा। दारा सिंह चाय लेके आ रहे, दारा सिंह चाय लेके आ। ये हुजूर मेरे हाथ ये जरा डिप फॉर लिटिल लॉन्गर टू मेक इट लिटिल स्ट्रॉन्गर। ये लीजिए हुजूर, नोश फरमाइए हुजूर। वाह क्या चाय है। वाह ताज बोलिए हुजूर, वाह ताज। हुजूर गुप्ता जी आए हैं। गुप्ता जी ताजमहल का काम कैसा चल रहा है? खुदा आपका नाम रोशन करे हुजूर, काम जोरों पे चल रहा है, सारा स्टाफ लगा हुआ है दिन रात काम पर हुजूर। जानता हूं, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, काम तो पिछले 15 वर्षों से लगातार ही चल रहा है, लेकिन ताजमहल है कि अभी तक उसका टेंडर भी पास नहीं हुआ। खुदा जाने क्या काम हो रहा है। अब उसमें क्या देरी है गुप्ता साहब? हुजूर एक नई रुकावट आ गई है हुजूर। अब कौन सी रुकावट पेश आ गई है? हुजूर वो जो जमीन हमने खरीदी थी ताजमहल बनाने के लिए, उस पे रह रहे झुग्गी वालों ने उस जमीन के ऊपर कोर्ट केस कर दिया है हुजूर। कोर्ट केस कर दिया है? जी हुजूर। पर किस बिना पर? हुजूर वो टेनेंसी राइट क्लेम करते हैं हुजूर। टेनेंसी राइट? क्या मतलब? हुजूर वो कहते हैं कि पिछले 15-20 सालों से वो इस जमीन पे रह रहे हैं, अब उन्हीं का हक बनता है इस जमीन पर। और कोर्ट उनकी बात मान भी लेता है? जी हुजूर। यानी कल को कोई ये कहेगा कि हम पिछले 15 वर्षों से चोरी कर रहे हैं, इसलिए चोरी करना हमारा हक हो गया है और आपकी कोर्ट उसकी बात मान भी लेगा? हुजूर अब कोर्ट कचहरी का मामला है, मैं कानूनी दांव पे थोड़ा कम ही जानता हूँ, इंजीनियर जो ठहरा हुआ। हाँ, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने उन्हें डंडे मार मार कर भगाया नहीं, लग गया विस्थापितों के पुनर्वास में। अरे मैं तो आज भी कहता हूँ उन्हें वहां से डंडे मार मार कर भगा दिया जाए। हुजूर ऐसा करना ठीक नहीं होगा हुजूर। तो फिर कुछ कीजिए ना। कर रहा हूँ हुजूर, वही
कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? हुजूर मैंने SLP दाखिल किया हुआ है हुजूर। अब ये SLP क्या होता है? हुजूर SLP का मतलब है स्पेशल लीव पिटीशन हुजूर। और ताजमहल का टेंडर का क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि टेंडर नोटिस बना तैयार पड़ा है। यकीनन तैयार पड़ा हुआ है हुजूर, सब कुछ तैयार पड़ा हुआ है, मगर हुजूर जब तक ये कोर्ट कचहरी का मामला ठंडा नहीं हो जाता मैं टेंडर नोटिस जारी नहीं कर सकता। तो यानी ये सब चीज स्टे की वजह से रुका हुआ है? जी हुजूर। और ये स्टे कब तक हट जाएगा? अब कानूनी मामला है हुजूर, कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर हम लोग लगे हुए हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए हुजूर, हम लगे हुए हैं। अगर हम शाही फरमान जारी करके स्टे वेकेट करा दे तो? अध्यादेश जारी करके? नहीं हुजूर, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा, बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा इससे तो। क्यों? हुजूर इससे तो बड़ी भारी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी हुजूर। जी हुजूर, जुडिशरी से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं है, बेकार का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, और तो और शाही फरमान तक खारिज हो सकता है हुजूर। जी हुजूर। से और भी देर हो सकती है। जी हुजूर। तो फिर क्या किया जाए? आज थोड़ा सब्र कीजिए हुजूर। अरे गुप्ता साहब, पिछले 15 वर्षों से मैं और कर ही क्या रहा हूं, सब्र ही तो कर रहा हूं। या खुदा जाने कब बनेगा मेरी मुमताज का महल। हुजूर जरा सब्र से काम लेना पड़ेगा। जी हुजूर। गुप्ता जी। जी हुजूर। आपके पास कोई आइडिया है? हुजूर ऐसा क्या आइडिया की नहीं, एक्चुअली हुजूर औरंगजेब भी इसको लेकर आजकल बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है। औरंगजेब? जी हुजूर। जी हुजूर। पीछे पड़ा है वो। क्या बोला वो नामुराद? हुजूर वो कहता है कि एक तरफ तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है हुजूर। हाँ हुजूर, बहुत उल्टा सुल्टा बोला वो दीवाने आम में। अच्छा, क्या बोला वो नामुराद? हुजूर वो बोला कि ये तो बड़ी ही वेस्टफुल और नॉन प्रोडक्टिव योजना है। जी हुजूर, वो तो आप पहले जान की इजाजत दें तब मैं कुछ बोलूं हुजूर। हाँ कहिए। हुजूर वो तो इतना तक बोला कि इतने पैसे से तो सारे हिंदुस्तान में सुलभ शौचालय तक बन सकते थे। अब मुल्क को सुलभ शौचालयों की ज्यादा जरूरत है या इस ताजमहल की? इतना कुछ बोल गया? जी हुजूर। ओ दारा शिको वहां चुप बैठा देखता रहा। नहीं हुजूर, वो तो दीवाने आम में तशरीफ ही नहीं लाए हुजूर। क्यों? हुजूर उन्हें बड़ा हैंगओवर हो रहा। पर हुजूर शहजादी जहां जरूर बोली। अच्छा हाँ। क्या बोली वो? हुजूर वो बोली कि ताजमहल प्रोजेक्ट एक रोजगार योजना है, इससे लाखों लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। शाबाश। हाँ हुजूर, पर एक इल्तिजा है। हाँ कहिए। हुजूर इस प्रोजेक्ट पर इतना खर्चा हो चुका है, फंड्स के लिए कुछ करना होगा हमें। क्यों? शाही खजाना खाली हो गया? ना हुजूर, खुदा ऐसा दिन दूर रखे, डेफिसिट फाइनेंसिंग करके काम किसी तरह चल ही रहा है, पर ऐसा कब तक चलेगा? तो क्या हुआ, टैक्स और बढ़ा लेते हैं? नहीं, टैक्स तो पहले ही बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या किया जाए? एक आइडिया है हुजूर, अगर आप इजाजत दे तो बोलता हूँ हुजूर। कहिए। हुजूर ऐसा करते हैं, कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट? जी हुजूर। ये क्या होता है? अब हुजूर ऐसा करते हैं, ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना देते हैं और उसके शेयर्स इशू कर देते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, और अगर किस तरह फॉरेन कोलैबोरेशन दिखा दिया जाए तो फेरा कंपनी बन जाएगी, शेयर्स ब्लू चिप्स हो जाएंगे। बहुत अच्छे। लेकिन फॉरेन कोलैबोरेशन कैसे दिखाओगे भाई? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने ताजमहल का नक्शा और एस्टीमेट बनाने के लिए जर्मन कागज और जापानी पेन का इस्तेमाल किया है। अब ये फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं तो और क्या है? मान गए गुप्ता साहब, आपको क्या दिमाग पाया है आपने। सच में गुप्ता जी। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है, ये बताइए कि इस कंपनी की आमदनी कहाँ से होगी? प्रॉफिट कैसे दिखाओगे भाई? और डिविडेंड वो कैसे दिया जाएगा? हाँ, बिना डिविडेंड प्रोजेक्ट के तो कोई शेयर्स भी नहीं खरीदेगा। नहीं, उसके लिए भी मैंने सोच लिया है। ऐसा करते हैं, ताजमहल को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करेंगे और प्रोस्पेक्टस में लिख देंगे कि इससे बड़ी भारी फॉरेन करेंसी वगैरह वगैरह आएगी, और बगल में ही एक ताज कॉरिडोर बना देंगे और एक 5 स्टार होटल बनवा देंगे। तुम लोग मेरे बेगम के मकबरे को एक पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हो?
क्रिमिनल को उसे अजायब घर, ये एक चिड़ियाघर बना दोगे? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। या खुदा, मैं और नहीं सो सकता। या खुदा। अरे हुजूर को ले जाओ। क्या हो गया हुजूर? अरे आप दरबार साहब, ये क्या हो गया? अरे ये ले जाओ, आराम कराओ। देखिए क्या हो गया। अरे बड़ा बुरा हुआ ये क्या हो गया हुजूर को? अरे ये क्या पकड़ लिया आपने? अरे इसको रख दे। फिर गुस्सा कितनी बार कहा है। ये बताइए अब हमें करना क्या चाहिए? ये बिल्कुल मेरे विचार से तो गुप्ता जी का आइडिया ही बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे ख्याल से तो एक पब्लिक इशू निकाल ही दिया जाए। हाँ, बड़ा मोबिलाइजेशन हो जाएगा फंड्स का। ये सब शेयर्स का काम देखेगा कौन? शेयर्स तो मैं तो कुछ भी। हाँ, इस बारे में। अरे आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। मेरे एक दोस्त हैं हसमुख मेहता, आपने नाम सुना होगा, बड़े भयंकर बहुत बड़े शेयर ब्रोकर हैं। हसमुख मेहता। हाँ, बड़ा नाम सुना है हमने उनका। हाँ, बहुत बढ़िया शेयर ब्रोकर है, वो सारा काम संभाल लेंगे। अच्छा ऐसा करता हूँ, अब मैं इजाजत चाहूंगा। अब ये एक नई जिम्मेदारी आप लोगों ने मेरे ऊपर डाल दी है, तो इसको भी निभाता हूँ किसी तरह। हाँ। अच्छा खुदा हाफिज, इजाजत दीजिए। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का ख्याल रखिए। करवाऊंगा। चलिए तारा सिंह भी बेवकूफ, सब सामान इधर उधर रख देता है। और भैया जी क्या हाल है? और आप सुनाइए, काम कैसा चल रहा है? अरे फर्स्ट क्लास चल रहा है, धीरे धीरे 6ठी मंजिल तक पहुंच गए हैं। 6ठी मंजिल तक? अरे आपने तो पहले ही 2-2 मकान बना लिए हैं? हाँ भैया जी, मकान तो 2-2 बनवा लिए हैं, मगर फिलहाल मैं एक 5 स्टार होटल बनवा रहा हूँ। 5 स्टार होटल? अरे वाह, क्या बात है। अरे भैया जी, सोचता हूँ रिटायरमेंट से पहले 2 वक्त की रोटी का कुछ इंतजाम तो कर लूं। अरे वाह, 2 वक्त की रोटी के लिए 5 स्टार होटल, वाह वाह, क्या आइडिया है। वाह, मान गए। सब चलता है, खुदा की मेहरबानी है। लेकिन आप कहाँ रिटायर होंगे? आपको तो एक्सटेंशन मिलेगा, एक्सटेंशन। अब देखिए क्या होता है भैया जी। देखिए एक बात बताइए, ये शेयर्स का काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है भैया जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। हसमुख भाई ने तो कमाल कर दिया है, धूम मची हुई है मार्केट में शेयरों की। अच्छा? हाँ, बड़ी कमाई हो रही है। बड़ा अच्छी बात है। लेकिन एक बात है गुप्ता जी, आजकल कोई ससुरा इस ताजमहल के बारे में बात ही नहीं करता। क्या बात है? अरे बुढ़ो बीमार पड़े हुए हैं ना, इसीलिए बातें नहीं करते, बातें नहीं हो रही हैं। अभी देखना, ठीक होते ही बुलावा आ जाएगा। हाँ, 100% आ जाएगा। हाँ, इस बार तो हमने भी सुना है कि शाहजहां की हालत बहुत खराब है। देखिए कहीं मरमरा न जाए, हैं? उसके पहले आप हमको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दीजिए, नहीं तो हम डूब जाएंगे। अरे नहीं साहब, हाँ, दरबार से कोई आदमी आया है, संदेशा लाया है साहब। बादशाह सलामत ने आपको याद किया है साहब। देखा, मैंने कहा था ना। अभी आता होगा बुलावा, आ गया बुलावा। अच्छा भैया जी, मैं चलता हूँ, आप भी चलिए, मैं जरा बादशाह सलामत से मिलके आ जाऊँ। ठीक है, आप मिलकर आइए। हाँ, हम कॉन्ट्रैक्टर क्लब जाते हैं, आप रात को वहीं आ जाइएगा। हाँ, श्योर, चलिए। हुजूर, गुप्ता जी आए हैं। गुप्ता जी? जी हुजूर, बंदा आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करता है। आइए गुप्ता जी, आइए। अब आपकी तबीयत कैसी है हुजूर? सुना है तबीयत खराब। ठीक हो गुप्ता जी, मैं तो बस ताजमहल के लिए जी रहा हूं। अब तो जिंदगी का बस एक ही अरमान है, किसी तरीके से ये ताजमहल बन जाए। और जब तक ताजमहल नहीं बनता, मैं तो मर भी नहीं सकता। अरे तौबा, कैसी बातें करते हैं हुजूर। खुदा आपको सलामत रखे, आपको लंबी उम्र दे। जी, आप तो जानते हैं गुप्ता जी, अब तो मेरी
जिंदगी का बस एक ही मकसद है, ताजमहल किसी तरीके से कोई इसे बना दे और मैं चैन से मर सकूं। परवरदिगार आपको सलामत रखे हुजूर, आपकी सभी तमन्नाएं पूरी हों। जी हुजूर, ताजमहल भी बनेगा हुजूर। मैं आपको क्या बयां करूं गुप्ता जी, अब तो रात को ख्वाबों में भी हमें सिर्फ ताजमहल के सपने आते हैं। रात भर ख्वाबों में सोचता रहता हूं कि ताजमहल बनेगा तो कैसा होगा, कैसे सुकून मिलेगा मेरी मुमताज की रूह को। बस यही कुछ सोचता रहता हूं। आपके सारे अरमान बहुत जल्दी पूरे होंगे हुजूर, ताजमहल भी जल्दी बनेगा हुजूर। आखिर कब गुप्ता जी, आखिर कब शुरू होगा काम ताजमहल का? हुजूर एक नई रुकावट आ गई है हुजूर। अब कौन सी रुकावट पेश आई है? हुजूर वो जो संगमरमर की सप्लाई शुरू होनी थी, मतलब जो संगमरमर आना था, मार्बल, वो आ नहीं पा रहा है, सप्लाई नहीं शुरू हो पा रही है। क्यों? संगमरमर से ही तो ताजमहल बनना है। हुजूर वो राजस्थान का इलाका है ना हुजूर, जहाँ से सारा संगमरमर आना था हुजूर, वहां पर एजिटेशन शुरू हो गई हुजूर। एजिटेशन? हुजूर मुझे तो इस समय औरंगजेब की साजिश लगती है हुजूर। अच्छा, उसी की करतूत होगी ये। जी हुजूर। बात यहाँ तक आ पहुंची है? जी हुजूर। मैं भी वजीरे मुल्क को हुक्म देता हूँ कि राजस्थान के लिए कुछ करे। और हुजूर जब तक संगमरमर नहीं आता काम आगे बढ़ाया भी नहीं जा सकता हुजूर। क्यों ना कहीं से इंपोर्ट करा ले? नहीं, बीओपी की हालत पहले ही बहुत खराब है। तो फिर क्या किया जा सकता है? एक आइडिया है। हाँ बोलिए। ऐसा करते हैं जी, व्हाइट सीमेंट से बनवा लेते हैं, ऊपर प्लास्टिक इमल्शन कर देंगे, कॉस्ट भी कम रहेगी। या खुदा, मैं और नहीं सोच सकता। या खुदा, मुझे उठा ले। अरे फिर गुस्सा। हकीम साहब ने मना भी कर रखा है, फिर भी इतना गुस्सा। अब उनका फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ, क्या किया जाए गुप्ता जी? अब आप ही कोई रास्ता सुझाइए। वही सोच रहा हूँ, एक तरीका है ये काम आगे बढ़ाने का। ऐसा करते हैं, संगमरमर की सप्लाई भी विदाउट कोटेशन सिंगल टेंडर पे करवा लेते हैं, काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, थोड़ी कॉस्ट जरूर ज्यादा आएगी। ठीक है, मगर इसके लिए तो बादशाह सलामत की मंजूरी चाहिए, बिना उसके तो कुछ हो नहीं सकता। कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, प्रपोजल बनवाकर मेरे पास भिजवा दीजिए। जी, मैं जहां नारा से कहकर क्लियर करवा दूंगा। वैसे भी आजकल सारा काम वही देख रही है। अगर आप ये करवा देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और आप भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको हमारी कॉर्पोरेशन के स्टॉक ऑप्शंस दिलवा दूंगा। ठीक है, बट आप ये करवा दीजिएगा संगमरमर का काम, और मैं ध्यान रखूंगा आपका स्टॉक्स के मामले में। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहता हूं। जरूर। खुदा हाफिज। अरे बड़े अच्छे दिख रहे हैं, ख्याल रखते हैं हम लोगों का। ये सुन जाए। अरे आप तो कमाल के आदमी हैं जा, आपने तो कमाल कर दिया। क्यों भैया जी, मैंने ऐसा क्या कमाल कर दिया? अरे आपने हमको संगमरमर का इतना बड़ा ठेका दिलवा दिया और पूछते हैं क्या कमाल कर दिया है? अरे सब ऊपर वाले की मेहरबानी है भैया जी, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैंने क्या किया है? अरे नहीं नहीं, हमारे माई बाप तो आप ही हैं। आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, हमारे जी में आता है कि हम भी आपके लिए एक छोटा सा संगमरमर का घर बनवा दे। हैं? अरे क्यों मरवाना चाहते हो भैया जी? हैं क्या अंदर करवाओगे? सरकारी आदमी है, संगमरमर के मकान में हम कहाँ रहेंगे? हम तो पुराने ख्यालों वाले हैं। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम वो सूटकेस भिजवा देते हैं। हाँ, पुरानी इकोनॉमी ठीक है। रूखा सूखा खाओ और प्रभु के गुण गाओ। ये भी सही बात है, ईमानदारी से रहो और चैन की बंसी बजाओ। भैया जी बस बस बस। और ये बादशाह सलामत के क्या हाल चाल है आजकल? अरे खराब है बुढ़ऊ के हाल आजकल। अरे आपको बताता हूँ उस दिन की बात। क्या हुआ, आपको उन्हीं की स्टाइल में बताता हूँ। अच्छा बताइए।
मैं गया दरबार में, मैंने जी हुजूरी की तो बोलते हैं, गुप्ता जी आजकल तो हम बीमारी के दौरान भी ताजमहल के ख्वाब देखा करते हैं। तो मैंने कहा, अरे बुढ़ाऊ, ये साली तुम्हारी सारी बीमारी की वजह ही ताजमहल है। सही बोला कि नहीं? साले इस ससुर ताजमहल ने बुढ़ऊ की खटिया खड़ी कर दिया। एक बात है गुप्ता जी, हाँ जी, ये ससुरा ताजमहल खड़ा हो न हो, लेकिन इसके चक्कर में आपकी कई बिल्डिंगें खड़ी हो गई। अरे भैया, गरीबों की सुनने वाला ऊपर बैठा है कि नहीं? सर, सर, कौन है? सर, हाँ, सर, 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 ये सांप की तरह क्या सर्र 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 कर रही? बोलो क्या बात है? सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई सर। अरे क्या? बोलो तो सही, क्या हो गया? सर, वो हसमुख भाई के घर पर रेड पड़ गई, काफी कैश निकला है और सारे कागजात भी जब्त हो गए सर, और पुलिस ने तो हसमुख भाई को गिरफ्तार भी कर लिया पूछताछ के लिए। अरे 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 पारो मैडम, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अरे 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 अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है? हसमुख भाई ठहरे स्टॉक ब्रोकर, अरे उनकी तो आदत है जेल जाने आने की। पर परेशानी की बात है भैया जी, उन कागजातों में सारे ताजमहल के शेयर्स भी थे, सारे बेनामी शेयर्स भी जब्त हो गए। अब हम सब एक्सपोज हो जाएंगे। अब हम सब एक्सपोज हो जाएंगे। अरे क्या काग एक्सपोज हो जाएंगे? अरे हमने क्या किया जो हम एक्सपोज हो जाएंगे? पर सर, वो सारा ताजमहल का पब्लिक इशू सर। अरे वो सब तो दारा शिको या बादशाह सलामत ने खुद जारी किए, हमने क्या किया? हम तो ठहरे सरकारी नौकर, जो मालकिनों ने जो मालिकों और सरकार ने कहा कर दिया। हम क्या खाक एक्सपोज हो जाएंगे? कैसी बातें करती हो बेवकूफ हो जी? पर सर, मैंने ऐसे केसेस में देखा है कि ज्यादातर ईमानदार लोग ही फंसते हैं सर। कर लो बात, तो तुमको क्यों डर लग रहा है? पर सर, वो शेयर्स को लेकर एक और गड़बड़ हो गई है सर। अरे पारो जी, आप जायका बदलने के लिए कुछ एक आध अच्छी खबर भी सुनाइए ना। अरे क्या सुनाओ भैया जी, वो स्टॉक एक्सचेंज का कबाड़ा हो गया, कबाड़ा। अरे वो तो पहले से ही कबाड़ी बाजार था, है? अरे भैया जी, उसका भी फुरकुस निकल गया है। उसका भी फुरकुस। लेकिन वहाँ हुआ क्या? जरा तुम पहेलियां क्यों बुझाती हो इतनी? बताओ साफ साफ क्या हुआ? अरे सर, जब रेड की खबर फैली तो सारे स्टॉक एक्सचेंज में हल्ला हो गया। भीड़ ने तो पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। मालूम है भैया जी, जब मैं वहां से निकल रही थी तो भीड़ स्टॉक एक्सचेंज को आग लगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने तो इतना भी सुना है कि अभी कभी भी यहाँ पर भीड़ आ सकती है। सर, ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को आग लगाने के लिए चलिए सर, यहाँ से चलते हैं। सर चलिए चलिए। अरे 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 क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? नहीं समझ में आया। अरे भैया जी, मैं खुद ही बहुत दिनों से इस दफ्तर को आग लगाने की सोच रहा था। अरे गुप्ता जी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? यही तो है प्लानिंग। देखिए भैया जी, अगर पब्लिक यहाँ पर आकर इस बिल्डिंग को आग लगाएगी तो सारे दस्तावेज, सारे पेपर, सब डॉक्यूमेंट जल जाएंगे। फिर कोई क्या खाक एक्सपोज करेगा हमको, है? और फिर मुझे नई बिल्डिंग बनाने का ठेका भी आपको देना पड़ेगा। बताइए कमाल हुआ कि नहीं? अरे गुप्ता जी, आप इंसान नहीं, आप तो बड़ी मेरा मतलब है इंसान नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता। साहब, बादशाह सलामत अभी अभी ऑटो रिक्शा से उतरे हैं, लगता है ऑफिस में आ रहे हैं साहब। अरे हम तो चलते हैं। अरे हम जा रहे हैं। नहीं हम जा रहे हैं। अरे नहीं। ये आकाशवाणी है। अब आप अशोक धारीवाल से समाचार सुनिए। मुख्य समाचार सुनाने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी खबर मिली है कि धमाका.com ने ताजमहल घोटाले का पर्दाफाश किया है। इसी विषय पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट सुनना न भूलें। ताज में दाग, बादशाह शाहजहां शर्मिंदा, मल्टी करोड़ ताज स्कैम का भांडा फूटा, टैक्स पेयर्स के पैसों का गलत इस्तेमाल, ताज साजिश में दारा शिको का सीधा हाथ, 5,000 करोड़ रुपयों का गबन, हसमुख मेहता
शेयर ब्रोकर गिरफ्तार, दारा शिको के नाम गिरफ्तारी का वारंट, आकाशवाणी की खास रिपोर्ट, ताज में दाग, आज रात 10:30 बजे सुनना न भूलें। दास कैंप पर औरंगजेब से हमारी संवाददाता हेमा जोशी का विशेष इंटरव्यू, शाहजहां को नैतिक आधार पर त्यागपत्र देने की मांग, दारा शिको नकली पासपोर्ट के साथ बेंगलोर हवाई अड्डे पर गिरफ्तार, शाहजहां ने आपातकालीन बैठक बुलाई, शाम तक त्यागपत्र देने की संभावना, दरबार के प्रवक्ता चुप क्यों है, ये सब जानने के लिए हमारा विशेष कार्यक्रम ताज में दाग सुनना न भूलें। अब खेल समाचार संजय सिन्हा के द्वारा। हुजूर, आप मेरे दफ्तर में, अरे हुजूर बुलवा दिया होता, मैं खुद आपके दरबार में आ जाता हुजूर। गुप्ता जी। जी हुजूर। आपके रात दिन ताजमहल बनाने के काम में खलल तो नहीं पड़ी? जी नहीं हुजूर, काम तो तरक्की पे चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आपने कुछ सुना तो होगा, कुछ पता तो चला होगा यहाँ क्या सब चीज चल रहा है? जी हुजूर, कान में थोड़ी भनक पड़ी हुजूर। भनक पड़ी थी पर जू नहीं रहेंगी। अरे गुप्ता जी, आपने मुझे ये किस बवाल में लाकर फटका है? बताइए, यहाँ बेगम के मकबरे की अभी तक नींव भी नहीं खुदी, पर मेरी कब्र जरूर खुद गई। अब क्या करना चाहते हैं गुप्ता जी? मैं तो बस हुजूर वही करना चाहता हूँ जो हमेशा से करता आया हूँ। ऐसी खिदमत कर रहे हैं आप मेरी, हमेशा से ऐसी खिदमत कर रहे हैं। दारा शिको को फंसवा दिया, साथ में मेरा नाम भी डुबो दिया। अरे ऐसी खिदमत से तो खुदा गारत करे। खुदा आपको सलामत रखे हुजूर। हाँ, पर आप जैसे खिदमतगार मुझे सलामत रहने दे तब ना। आपको पहले से ही पता था कि औरंगजेब इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है, फिर भी अब जानते हैं उसने क्या किया है? अरे दीवाने हमें बगावत शुरू कर दी है, मनसबदारों को भड़का रहा है। कहता है अविश्वास रखेगा, सरकार गिराएगा। अब मेरी भी आवाज वैसी है। क्या कहता फिरता है? वक्त आने पे बताएगा, उसे सब कुछ पता है। अरे क्या बताएगा? अरे मुझे भी तो कोई बताए, क्या कि वो क्या बताएगा? अरे गुप्ता साहब, मुझे तो बताइए कि वो क्या बताएगा है? अब आप क्या करेंगे गुप्ता जी? नहीं, अब तो आप ये बताइए कि अब आप क्या क्या करेंगे है? क्या करेंगे? हुजूर, मैं वही करूंगा जो हमेशा से करता आया हूँ, दिन रात काम। यानी दिन रात काम हुजूर। हाँ। आज की रात में फिजा ही बदल जाएगी। हाँ। क्या करेंगे जो फिजा बदल जाएगी? हुजूर, मैं एक अटैची लेकर सारे मनसबदारों के यहाँ, सारे दरबारियों के यहाँ कटसी कॉल मारने जाऊंगा हुजूर। अरे हुजूर, सब ठीक हो जाएगा, रात भर में फिजा ही बदल जाएगी। अरे हुजूर, वो दिन गए जब, अरे मैं तो इतना भी कहता हूँ हुजूर, औरंगजेब कल सुबह किसी को दरबार आम में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा हुजूर। अरे हुजूर, वो दिन गए हुजूर जब औरंगजेब जैसे लोग नो कॉन्फिडेंस लेकर सरकारें बदल दिया करते थे। अब वो दिन गए, आप चिंता मत करिए हुजूर, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। पर इन सब में तो बहुत पैसा खर्च होगा। जी हुजूर, खर्चा तो थोड़ा बहुत होगा ही। आपको हो सकता है 2-4 कमेटियां बनानी पड़े, 2-4 दरबारी और बस हुजूर आप यूं समझ लीजिए सब ठीक हो जाएगा हुजूर। हाँ। बस सब ठीक हो जाएगा, आप इत्मीनान रखिए। पर ये सब जो आवाम में बातें फैली हैं, बच्चा बच्चा इसी को कह रहा है, हम रियाया को क्या मुंह दिखाएंगे? बताइए क्या बात कर रहे हैं हुजूर, बड़ा रोशन चेहरा दिखाएंगे? अरे आप बड़ा रोशन चेहरा दिखाएंगे लोगों को, खुद जा के ऐलान कीजिए कि आप खुद स्कैंडल से बहुत परेशान हैं। और हुजूर फिर एक 50 दरबारियों का जांच आयोग बिठा दीजिए। 50 दरबारी? जी हाँ, जितने भी दरबारी औरंगजेब की तरफदारी करते हैं उन सबको इस जांच कमेटी में बिठा दीजिए और करने दीजिए जांच। और हुजूर जब तक जांच की रिपोर्ट आएगी तब तक तो 10-12 ताजमहल बन जाएंगे हुजूर। अरे मुझे तो यहाँ पे एक भी ताजमहल बनता नजर नहीं आ रहा। 10-12 का मैं क्या करूंगा? अब उसमें क्या देरी है गुप्ता जी? देरी कहाँ हुजूर? सर, हाँ। सर, ये देखिए सर, प्लानिंग डिपार्टमेंट से ताजमहल का टेंडर अप्रूव्ड होकर आ गया है सर। अप्रूव हो गया? देखिए हुजूर, 25 साल के बाद
हुआ देखिए हुजूर, हुजूर चले गए। अरे ठीक से देखिए, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे गए ना हुजूर, हमारा क्या होगा? क्या हो गया? अरे गुप्ता जी, अब हमारा टेंडर का क्या होगा? अरे हमारा क्या होगा? अरे गुप्ता जी, अरे एक मिनट सोचने तो दो यार, मैं क्या करूं? आप तो हमारे टेंडर की पड़ी हुई है। अरे हम तो डूब गए। मोबाइल दो, मोबाइल दो मारो। देखिए देखिए, जितना भी संगमरमर ताजमहल साइट पे जाना था, सारा का सारा मेरी 5 स्टार होटल की साइट पे भिजवाइए। इसको पकड़ो। जी सर। अरे सर, हाँ? अब इस फाइल का क्या करें सर? इसको रख दो, रख दो, संभाल के रख दो। संभाल के रख दो? अब लेकिन ये फाइल क्या काम आएगी सर? देखो पारो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। वक्त गया, बात गई, मगर हम नहीं जाएंगे। फिर कोई ताज के ख्वाब देखेगा, हम फिर बुलाए जाएंगे। हेलो। तुम देखो। यस यस, बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, फ्लाईओवर बनाना है। एक मिनट, एक मिनट। यस, मिस्टर गुप्ता जी स्पीकिंग, चीफ इंजीनियर। यस यस, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? सिलिक बोर्ड जंक्शन से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक फ्लाईओवर बनवाना है। ठीक है, मैं शाम की फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूँ। चलो पारो, नया असाइनमेंट मिला है, चलते हैं। भैया जी आप भी चलिए। चलो, अरे बादशाह को छोड़ो यार, आ जाओ। अरे छोड़ो। देख लिया अरे लोगों तुमने ताजमहल का हाल, लगा दिए एक टेंडर में ही पूरे 25 साल। अरे पूरे 25 साल भैया, पूरे 25 साल। ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, 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 ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। जेंटलमैन, लेडीज, मेरी आवाज आ रही है? Ladies and gentlemen, we thank Infosys management and our permanent event sponsors Brook Bond for this show. We specially thank Infosians who have been a great audience. Now I would like to introduce our team. Backstage, Prajakta, Parul, Narendra, Dr. Challu. Music and sound, Shailesh. Lights, Nandu. Sets, Shankar. Event coordinator, Mr. Ajit Agarwal. Executive producer, Hema Joshi. Now in the cast, Sutradhar, Hasina. Darbaris, Yogi Verma, Amit Sehgal, विशाल शर्मा, कमल, चपरासी, समद, सिपाही दान सिंह, विजिलेंस ऑफिसर के घोषाल, कौशिक मुखर्जी, पॉलिटिशियन धुरूलाल, डॉक्टर जोशी, असिस्टेंट इंजीनियर पारो, शुचि पोदार। In triple role of Bhaiyaji, Sutradhar and P.K. Rangaswamy, Mr. Ashok Dhariwal. Shahjahan, Sanjay Sinha. Thank you very much.
भैया अरे लोगो तुमने ताजमहल का हार लगा दिए एक टेंडर में ही पूरे 25 साल। अरे पूरे 25 साल भैया, पूरे 25 साल। ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल